मल्टीपल इंटीग्रल्स का 13th वीडियो। इसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स की बात करेंगे। डबल इंटीग्रल कार्टेशियन में दिया हुआ है, उसको पोलर में चेंज करके बदलना भी तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसका वीडियो हमने सेपरेट आपको दिया है क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल्स के अंतर्गत वही मेजर पोर्शन है। चेंज ऑफ वेरिएबल में कार्टेशियन को पोलर में बदल के इवेल्युएट करना यही मेजर पोर्शन है। उसका वीडियो हमने सेपरेट कर दिया, बाकी जनरल डिस्कशन में इस वीडियो में कर दे रहा हूँ। If x and y are functions of u and v, x and y are functions of u and v का मतलब यह है कि x is a function of u and v, y is a function of u and v, यानी ये दोनों इन दोनों के फंक्शंस हैं। Then dx dy is equal to this one, इसी से ये इंडिकेटर्स चेंज होते हैं। dx dy इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, और ये क्या चीज़ है? ये जैकोबियन कहलाता है। इसको हम पढ़ेंगे जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, डी यू डी वी फियर। इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं जैकोबियन को। जैकोबियन अब पढ़े होंगे, न पढ़े होंगे तो अपने मतलब भर का जान लें। इसका मतलब ये होता है डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी। दूसरी लाइन में डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी इज द जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। जैकोबियन का एक रूल होता है जिसको रेसिप्रोकल रूल कहते हैं। जे जे डेस इक्वल टू वन, यानी कि दिस इंटू दिस इक्वल्स टू वन। अब आइए हम एग्जाम्पल उठाते हैं। इस प्लेलिस्ट में एग्जाम्पल्स हम क्रम से ही डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ 35 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। एग्जाम्पल 36, ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल 0 to pi by 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 अंडर रेडिकल साइन फाई ओवर साइन थीटा डी फाई डी थीटा बाई द सब्सटीट्यूशंस x इक्वल टू साइन फाई कॉस थीटा, y equal to sin phi sin theta, and to find its value, स्टार्ट ले, सीधा सीधा हम निकाल ले रहे हैं। dx dy इक्वल टू, देखो अगर हम डी फाई डी थीटा निकालेंगे तो लिखना होगा डेल फाई थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, और यहाँ डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए फिर डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई, यानी फाई और थीटा के डेरिवेटिव्स एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में वो नहीं निकल पाएगा। उसके लिए फिर हमको इनको सॉल्व करके उल्टा रिलेशन, है ना, इन्वर्स रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हम इस असुविधा से बचने के लिए डी एक्स डी वाई निकाल ले रहे हैं, और फिर जैकोबियन का जो रेसिप्रोकल रूल है उसका हम उपयोग कर लेंगे। इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू फाई थीटा, और यहाँ हम लिख दें डी फाई डी थीटा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल फाई, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, और डी फाई डी थीटा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल फाई कॉस फाई कॉस थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव है ध्यान रखना है, कॉस फाई कॉस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, माइनस साइन फाई साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई कॉस फाई साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा साइन फाई कॉस थीटा, साइन फाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहले कॉलम में कॉस फाई कॉमन है, दूसरे कॉलम में साइन फाई कॉमन है, तो कुल कॉमन हो जाएगा साइन फाई इंटू कॉस फाई, और बचेगा डिटर्मिनेंट
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई इंटू कॉस फाई। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन फाई कॉस फाई। और ये देखो, ये चीज लिखना भूल गए हैं, डी फाई डी थीटा इक्वल्स टू, अभी तो निकाल के दिखाई दिए थे आपको, ये आ जाएगा साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई डी फाई डी थीटा, ठीक ना, साइन फाई कॉस फाई डी फाई डी थीटा, यही आएगा। तो अब हम रेसिप्रोकल रूल के हिसाब से इसको ऐसे कर सकते हैं, देयरफॉर डी फाई डी थीटा इक्वल टू डी एक्स डी वाई अपॉन साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई। अब देखो ये फाई थीटा सिस्टम है, ये एक्स वाई सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो ये सब चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि इक्वल टू ऊपर लिखते हैं मिटा के, implies that d phi d theta equals to dx dy upon sin phi cos phi। रिलेशन आपको देखना पड़ेगा, रिलेशन क्या दिया हुआ था, इससे नहीं होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट, इंटीग्रल को पकड़िए, इंटीग्रल में लिखा हुआ है अंडर रेडिकल साइन फाई अपॉन साइन थीटा, ये भी ले लो, और है डी फाई डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट साइन फाई अपॉन अंडर रूट साइन थीटा, और डी फाई डी थीटा की वैल्यू आई है डी एक्स डी वाई अपॉन साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई। ये अब ये थोड़ा ठीक से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई अपॉन कॉस फाई, अलग लिख लिया ऐसे, और ये इसको कट करेगा, यहाँ रूट आ जाएगा ना, तो हो जाएगा अंडर रेडिकल साइन थीटा और साइन फाई। वो रिलेशंस लिखना जरूरी है यहाँ पे, x इक्वल टू रिलेशंस लिखिए, रिलेशंस क्या है, साइन फाई कॉस थीटा, साइन फाई कॉस थीटा, और y बराबर है साइन फाई साइन थीटा, ये है, इससे लिखना जरूरी है। तो अब ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन कॉस फाई को हम लिख दें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इससे अधिक और हम कुछ कर ही नहीं सकते, और ये जो है अंडर रूट साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, ये हो गया वाई, ठीक है। बट जो रिलेशंस दिए गए हैं उनको स्क्वायर करके जोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आएगा साइन स्क्वायर फाई। एंड इसी समय एक चीज और निकाल लें, वाई बाई एक्स इक्वल टू साइन फाई कट जाएगा, टेन थीटा आएगा, ये आ गया टेन थीटा कॉमा। देयरफॉर जो आप निकाल रहे थे अंडर रेडिकल साइन फाई अपॉन साइन थीटा डी फाई डी थीटा इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट, ये देखो 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू अंडर रूट वाई, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जा करके लिमिट्स वगैरह की चर्चा भी करनी होगी कि लिमिट्स कैसे चेंज होगा।
आइए देखें लिमिट्स, इतना पहले लिख लो आप। ये दो रिलेशंस जो उल्टे आए हैं इनको भी इधर लिख लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। इससे हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट करते हैं फिर साइन इनवर्स ले लें। और वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो इससे थीटा निकल आएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये इतना और लिख लो भैया साइड में। अब हम लिमिट देखने जा रहे हैं। लिमिट्स, नंबर 1, फाई की लिमिट दिया हुआ है 0 to पाई बाई 2, implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर फाई के बराबर है। ये बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर 0 कामा साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन स्क्वायर 0 कामा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट सर्किल है और ये सर्किल है रेडियस 1, दोनों का ही सेंटर ओरिजिन पर है। तो ये इससे पता चल रहा है ना कि सर्किल बनेगा, पॉइंट सर्किल फिर रेडियस बढ़ा बढ़ा के बनता चला जाएगा और कितना बड़ा कुल बनेगा, इतना बड़ा। इसी के अंदर का हमको रीजन लेना है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिल रहा है, उससे हमें लिमिट मिलेगा। कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसको लेते चलिए। इसके बाद नंबर 2, थीटा की लिमिट दी गई है 0 to पाई बाई 2 और थीटा का रिलेशन ये है, implies that y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन 0 कामा टेन पाई बाई 2, implies that y बाई एक्स इक्वल टू टेन 0 0 टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी, implies that y बाई एक्स एक फ्रैक्शन है। ये 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो, और इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अब हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन खींचेंगे। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स वाई में कन्वर्ट करना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सिस्टम बनाइए। लिमिट्स क्या क्या है, y बराबर 0 माने एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस, और ये पॉइंट सर्किल है ये, और ये सर्किल है ये, ठीक। तो अब बताइए, ये लिमिट है, ये लिमिट है, तो ये दोनों मिलकर के कौन सा कॉमन पोर्शन देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये सर्किल के द्वारा बंधा हुआ बाउंडेड वो क्षेत्र जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आवे, ये दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। डी एक्स डी वाई होगा तो हम ऐसी स्ट्रिप लेंगे, डी वाई डी एक्स होगा तो हम ऐसी स्ट्रिप लेंगे। हम दोनों ही बना दे रहे हैं, जिसकी जो जरूरत पड़ेगी ले ले भैया। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 1 होगा, रेडियस के बराबर, ऐसा। अब इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करिए, लिमिट इसी से निकल आएगा। देयरफॉर कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, वही जो गिवन इंटीग्रल है, अंडर रेडिकल साइन फाई अपॉन साइन थीटा डी फाई डी थीटा। ये अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिस इंटू दिस की वैल्यू क्या निकली थी, डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट में लिखे थे, ब्रैकेट। अब डी एक्स डी वाई है तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले लिया, तो एक तो ये बाउंड्री हो जाएगी, एक बाउंड्री हो जाएगी, तो एक्स की लिमिट हो गई 0 to 1, एक्स की लिमिट हो गई 0 to 1। लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई की वैल्यू 0,
अपर एंड जिस पर स्थित है, किस पर स्थित है, सर्किल पर, इस लाइन पर नहीं है, हाँ, इस लाइन पर नहीं है, बनाने का दोष है ये, फ्री हैंड खींच रहे हैं ना। तो सर्किल पर y कितना होगा, सॉरी हाँ, सर्किल पर y कितना होगा, सर्किल का इक्वेशन कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस पे y कितना हो जाएगा, y वो भी इधर x पॉजिटिव में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी को आप इवेल्युएट कर लो। अब इसको इवेल्युएट करोगे बच्चा तो पहले y के रेस्पेक्ट में करना होगा, और y में बहुत झंझटिया इंटीग्रेंड है, इसलिए हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने जा रहे हैं। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो सब मिटा देते हैं, जगह का उपयोग कर लें। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स डी वाई को हम लोग लिख लें डी वाई डी एक्स अपॉन रूट वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम स्टेप कैसी लेंगे, डी वाई डी एक्स है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ये वाली स्टेप लेंगे, इसलिए हमने दोनों एक ही फिगर में बना दिया। अब इसे एक्सपेंड करो, एक सिरा यहाँ पे आएगा, एक सिरा यहाँ पे आएगा, तो y इक्वल टू 0 to 1, y की लिमिट हो गई 0 to 1। लेफ्ट एंड जिस पर स्थित है उस पर x की वैल्यू, राइट एंड जिस पर स्थित है उस पर x की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इवेल्युएट करिए, पहले किसके रेस्पेक्ट में इवेल्युएट करोगे, x के रेस्पेक्ट में। व्यवस्था बनाइए, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये y कांस्टेंट होगा 1 अपॉन रूट वाई ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गए x के लिए, और माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद डी वाई। हाँ, ये मौखिक ही हो जाएगा, इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। इसको मिटाइए इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन रूट वाई विद इन द ब्रैकेट। देखो ये इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसको आप लिखो साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट एक्स इक्वल टू 0 to अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 बाई रूट वाई विद इन द ब्रैकेट। इसको रखोगे तो यहां साइन इनवर्स 1 आएगा, माइनस 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 आएगा, डी वाई। साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 to 1 डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 to 1 वाई टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 डी वाई इक्वल टू पाई बाई 2 वाई टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2 इक्वल्स टू पाई, ये इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आपको आया ही होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखें। एग्जाम्पल 37, ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to c माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, सिंपल सा है,
इंटीग्रैंड 1 है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, with the help of transformations, x plus y equal to u, y equal to uv, and to find its value, ऐसे। इसमें तो हम इनवर्स रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि u इक्वल टू क्लियर कट, u तो दिया है, x निकालते हैं, y दिया हुआ है, x निकालते हैं। x इक्वल टू u माइनस वाई, इक्वल टू u माइनस वाई की वैल्यू रख दो, uv इक्वल टू u इंटू 1 माइनस वी, एंड y इज गिवन uv। तो x और y की वैल्यू u और v के टर्म्स में आ गया, तो हम सीधा dx dy निकाल लेते हैं। dx dy इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू uv du dv। implies that dx dy equal to determinant del x upon del u, del x upon del v, del y upon del u, del y upon del v, du dv equals to determinant del x upon del u, निकाली भाई, del x upon del u 1 माइनस वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना होगा? देखो इसके दो टर्म है ना, तो इसको v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 0 आएगा, इसमें आएगा माइनस u, ये रहा। डेल y अपॉन डेल u v, और डेल y अपॉन डेल v u, du dv इक्वल्स टू u इंटू 1 माइनस वी, माइनस इंटू माइनस प्लस u v, तो u इंटू वी कैंसिल हो गया, कुल मिला के आया ये, सॉरी ये du dv देखो लिखना भूल रहे थे, तो क्या लिख दिया जाए, u du dv, ये हिस्सा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम लिमिट्स का हिस्सा पकड़ेंगे, 0 टू c है, 0 टू c माइनस एक्स है। लिमिट्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू c, ये दिया हुआ है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू c माइनस एक्स, दैट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू c, y इक्वल टू 0, और इसे हम कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू c, implies that x प्लस वाई इक्वल टू 0 ना, और x प्लस वाई इक्वल टू c, implies that x प्लस वाई देखो कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई इज गिवन टू बी u, तो ये हो गया u इक्वल टू 0, u इक्वल टू c, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू u गिवन, तो u की लिमिट आ गई। लिमिट्स ऑफ v, u की लिमिट बहुत ही प्लेन सादा तरीके से आ गई। लिमिट्स ऑफ v, v इक्वल टू वाई बाई यू, v इक्वल टू वाई बाई यू, इक्वल टू वाई बाई यू की वैल्यू दी गई है x प्लस वाई, इक्वल्स टू 0, थोड़ा स्पेस चाहिए हमको, स्पेस इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। लिमिट्स ऑफ v, ठीक है ना, v इक्वल टू, या ऐसे कह लो कि y इक्वल टू यू वी, यही दिया हुआ है ना, गिवन, implies that v इक्वल टू
y बाई यू इक्वल टू y बाई यू इज गिवन x प्लस वाई, और इधर से लिखा है implies that v इक्वल टू y बाई यू इक्वल टू y बाई x प्लस वाई और इक्वल्स टू 0 when y इक्वल टू 0, x इक्वल टू c, ये सब उपलब्ध है आपके पास। y इक्वल टू 0 भी उपलब्ध है, x इक्वल टू c भी उपलब्ध है, एंड इसी की वैल्यू बस ऐसे, अगेन इसको फिर ऐसे देखो भैया, अगेन v इक्वल टू y बाई यू इक्वल टू वाई सी माइनस एक्स लिखा हुआ है अपॉन यू सी है, वाई सी माइनस एक्स है कहीं पे और u इक्वल टू सी है कहीं पे ये, सो दिस विल बी 1 व्हेन x इक्वल टू 0। देयरफॉर लिमिट्स ऑफ v, लिमिट्स v की लिमिट निकालना थोड़ा टेढ़ा है, वो तो बिल्कुल सादा सादा निकल गया। लिमिट्स ऑफ v आर 0 to 1, बहुत ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, अब क्या बचा। लिमिट कन्वर्जन थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा, आइडिया लगने लगेगा ना कि किस परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है। नाउ I इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 0 to c माइनस एक्स dx dy इक्वल्स टू इंटीग्रल dx dy की वैल्यू कितनी आई थी भाई, u du dv, और u के लिमिट्स क्या निकले थे अभी 0 to c और v के लिमिट्स 0 to 1। तो पहले v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो कुछ है नहीं, v का v आएगा 0 to 1 में 1 हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to c u ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 dv ब्रैकेट क्लोज्ड du, ये 1 आएगा, यानी कि इंटीग्रल 0 to c u du इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लेने पे आ जाएगा c स्क्वायर बाई 2। ऐसा तो एक हमने आपको इंट्रोडक्शन केवल दे दिया चेंज ऑफ वेरिएबल में, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, इसमें बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे भी नहीं, आप बुक्स देखिए, बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनको आप पढ़िए, आइडिया हमने दे दिया कैसे क्या करना होता है। चेंज ऑफ वेरिएबल में मेनली जो एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कार्टेशियन से पोलर में चेंज करने वाले ही पूछे जाते हैं, उनसे हटके अगर पूछा गया तो उसमें लिमिट निकालने में दिक्कत होती है। मैंने 2 एग्जाम्पल करके आपको एक झलकी दिया, नज़ारा दिया। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके।